आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, काबा के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और आला हज़रत बरेलवी आजकल का दौर भी यही है कि एक तरफ अपने हैं और एक तरफ दुश्मन है, एक तरफ हासिदीन है और एक तरफ दुश्मन है। दीन के दुश्मन तो हैं ही, अपने जो हैं वो आला हज़रत ने उसी की तरफ निशानदेही। आला हज़रत फरमाते हैं, एक तरफ आदाए दी, दीन के दुश्मन, आदाए दी मतलब दीन के दुश्मन, एक तरफ आदाए दी एक तरफ हासिदी, और बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। हम अकेले हैं, हमारे तो और कोई दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर तो और कुछ नहीं है ना। लोग ये कहते हैं कि जनाब आप इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, ये तो बड़े जालिम लोग हैं, आपको खा जाएंगे, ये तो बड़े ताकतवर हैं। मैंने कहा आप इतने इनके साथ मुकाबला कर रहे हैं, आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने कहा यार हम कौन सा कोई अपना ज़ोर लगा रहे हैं। हमारे बाबा जी मिसाल देते हैं ना कि यार कुत्ता जो होता है उसकी नकेल अगर मालिक के हाथ में हो ना, तो अगर मालिक उसको पकड़ के जा रहा हो ना, सामने शेर भी आ जाए ना, तो कुत्ता ऐसे कहता है रस्सी छोड़ मैं शेर को भी पढ़ता हूँ। वो पावर कुत्ते की तो नहीं होती। वो आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना, फरमाते हैं क्या दबे वो जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हो हुजूर के दर का कुत्ता, तो हमारा भी कोई ज़ोर तो नहीं है। हुजूर ने फरमाया मुसलमान की मिसाल ऐसे है जैसे ऊँट की नकेल उसके मालिक के हाथ में, तो हमारी नकेलें हुजूर के हाथ में। हम अपना ज़ोर तो नहीं मार रहे, हम तो मालिकों का ही ज़ोर लगा रहे हैं। हमारे अंदर तो कोई पावर नहीं है, हम तो उनके दिए हुए, हम तो उन्हीं की बात ही करते हैं कि हमारी तो कोई हैसियत नहीं, हमारा तारुफ कोई भी नहीं। हमारा तारुफ भी वही है जो हमारे कायद का तारुफ है, मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा, भौंके शोर मचावे नामूस रिसालत गुलशन अंदर कोई सूर न फेरा पावे। हमारा तारुफ ये, हमारे कायद का भी यही तारुफ है। हमने तो कभी अपना नारा लगवाया ही नहीं, ना ही हमारे कायद ने लगवाया है। शाकिर शुजाबादी है ना हमारे इलाके का, उस बेचारे की हालत नहीं है कि वो बोल सके, वो ना ही उसके हाथ काम करते हैं लिखते हैं, लेकिन वो उसके समझने वाले समझते थे। लेकिन वो भी मुसलमानों की हालत देखकर वो भी रो पड़ा, वो भी बोल पड़ा मुसलमानों की हालत को देखकर। उसने कहा हुआ पाकिस्तान दे लोगों पलीता को मुका दे। वो कहते हैं पाकिस्तानियों तुमने इतना अजीम पाकिस्तान तुमने नाम रखा हुआ है और ऊपर तुमने पलीत बिठाए हुए हैं, कहते हैं पलीतों को ख़त्म करो। मैं नहीं कह रहा, शाकिर शुजाबादी कह रहा है। वो कहते हैं पाकिस्तान दे लोगों पलीता को मुका दे वो, नहीं तो जाए वाला ना रखे उसको वापस वला दे वो। और जिसने ये पाकिस्तान इतना अजीम नाम रखा है, अगर तुम इतने लुटेरों को इन जालिमों को ख़त्म नहीं कर सकते, तुम ये नाम ही वापस कर दो। पढ़ू रहमान द कलमा बड़ू शैतान दे बंदे, ओए मुनाफिक तू तो बेहतर है काफिर ना रखा दे वो कहता है कोई यार रब का कलमा, अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ो और काम शैतान के करो, फिर इससे तो बेहतर है कि मुनाफिकत कर रहे हो ना। मुनाफिक तो जहन्नम के आखिरी दर्जे में होगा, काफिर फिर भी कम अजाब में होगा, ऊपर होगा। वो कहता है इससे बेहतर है तुम मुनाफिकत में मरो, इससे अच्छा है कि तुम काफिर हो जाओ, मुनाफिकत न करो। पढ़ू रहमान द कलमा बड़ू शैतान दे बंदे, ओए मुनाफिक तू तो बेहतर है काफिर ना रखा दे वो। आगे शाकिर शुजाबादी कहता है उते इंसाफ द परचम तले इंसाफ विकदा पे, उते इंसाफ द परचम तले इंसाफ विकदा पे, इहो जाए हर एक मुनसिफ को बमा अमला उड़ा दे वो कहते हैं ये जो मुनसिफ है ना, ये बैठे हैं यहाँ पर नामूस रिसालत के जो पहरेदार थे, ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे लगाने वाले थे, जो लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाने वाले थे, उनको सज़ा दे दी कि 4738 साल की सज़ा हो गई। जुर्म क्या था कि ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा लगाया, जुर्म ये था। और जिन्होंने रेमंड डेविस को छोड़ा उसको नहीं, जिन्होंने सानिया साहिवाल के बच्चों के साथ जुल्म किया उनको नहीं सज़ा दी गई। सज़ा उसी के लिए, यहाँ पर दहशतगर्द वही है जो रसूलुल्लाह का नाम लेता है। हाँ, इसलिए हमें बाबा जी खड़े हुए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फतावा रिज़विया में फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि अज़ल से लिखा हुआ था कि अहमद रज़ा का कलम भी चलेगा, अहमद रज़ा ने नाते भी लिखनी है, अहमद रज़ा ने शेर भी लिखने हैं, अहमद रज़ा ने किताबें भी लिखनी हैं। लेकिन आप फरमाते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अहमद रज़ा के कलम से अपने हबीब की शान में नाते लिखवाई, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अहमद रज़ा के कलम से अपने हबीब की शान में किताबें लिखवाई। हम भी शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमारी ज़बानों पर लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगवाया, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा लगाते हैं, ताजदार ख़त्म नबूवत। इसलिए मैंने जो आपके सामने आयत मुबारक पढ़ी है ना, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है इन्नल लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूला, बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ़ देते हैं, लानती हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी लानतियों की शक्ल में उठाए जाएंगे और उनके लिए दर्दनाक अजाब भी है।
आज कभी अपनी इज्जत की बात है ये आप बताएं, उस्ताद साहब के घर वालों की बात है ये गिरफ्तार हुए हैं, तो बाबा जी ने क्या रैली फिर निकाली है कि मैंने उनके लिए रैली निकालनी है? रैली तो यही कहा था ना कि वो जो फिल्म जारी कर रहे थे जिंदगी तमाशा, तो उन्होंने कहा हमने हुजूर की इज्जत के लिए ही निकलना है, दीन के लिए ही निकलना है, उसके अलावा अपनी जात के लिए तो बात ही नहीं की कभी। वहाँ एक सहाबी थे ना, मैदान लगा हुआ था, जंग होने वाली थी, एक काफिर अपनी सफ से बाहर निकला, बाहर निकल कर उसने ना हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी कर दी। काफिर ने जब हुजूर की शान में गुस्ताखी की, एक सहाबी बाहर निकल आए, सहाबी ने कहा आना फुलान इब्न फुलान, ओए मैं फलां इब्न फलां का बेटा हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे बाप का नाम ये है। फसुब्बानी फसुब्बा अबी फसुब्बा उम्मी, और फरमाया तू मुझे गाली दे दे, मेरी माँ को गाली दे दे, मेरे बाप को गाली दे दे, लेकिन मेरे नबी की तरफ तो ज़बान गलत तूने नहीं इस्तेमाल करनी। ये हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी यही है। हुजूर ने खुद नात के लिए नहीं, इन्होंने तो नात का मजाक उड़ाया ना जिंदगी तमाशा में, इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की नात का मजाक उड़ाया। पीछे पीर मेहर अली शाह साहब की, जो पीर मेहर अली शाह साहब मक्का में गए तो आपको वहां पर रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई, तो आपने फिर नात कही कि किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, तो उस नात का मजाक उड़ाते हुए नात खानों को इन्होंने वो किया। और दूसरा कहता है कि लगाऊं, आप बताएं ना यार, जिंदगी में आप कभी बताएं, आपके इस इलाके में उलमा बैठे हैं और भी लोग बैठे हैं जो दीन इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, हम सब मुसलमान हैं, कभी आपने किसी मुसलमान पर गुस्ताखी का फतवा ऐसे खाम खा लगाया है? कभी खाम खा गुस्ताखी का फतवा लगाया है? तो फिर वो फिल्में बना रहे हैं, वो कहते हैं मौलवी यही करते हैं। हमने तो कभी किसी के खिलाफ की बात ही नहीं की, बात तो उसी के खिलाफ है, तो वो तो रब ने की है पहले। बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं लानती हैं दुनिया में, और आखिरत में भी लानतियों की शक्ल में उठाए जाएंगे। अल्लाह ने सूरह कलम में इरशाद फरमाया, अल्लाह ने कहा वला तुतिकुल हल्लाफि महीन हम्माजिम मश्शाइम बिनमीम मन्नाइल लिल खैरि मुतदिन नसीम उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम अनका नज़ा मालिम व बनीन सनसिमुहु अलल खुर्तुम। अल्लाह ने फरमाया महबूब, वलीद बिन मुगीरा ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, तो अल्लाह ने कहा महबूब तू खामोश हो जा, मैं खुद इसको जवाब दूंगा। अल्लाह ने 10 ऐब बयान किए कुरान में। रब आपके और मेरे ऐबों को छुपाए हुए है, लेकिन जब उसकी हबीब की बात आए ना, रब सारे ऐब खोल के रख देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा महबूब ये खुद जलील है जो तुझे बातें करता है, ये खुद कमीना है, ये बदखा है, अमानत में ख़यानत करने वाला, झूठा लगाई बुझाई करने वाला। अल्लाह तबारक व तआला ने उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, रब ने कहा महबूब जो तेरी शान में गुस्ताखी करता है वो ज़िना की पैदाइश हरामी है। सनसिमुहु अलल खुर्तुम, सूअर की थूथनी वाला, मतलब सूअर के मुंह वाला है महबूब जो तुझे बातें करता है। हुजूर की शान में गुस्ताखी जो करता है वो हरामी है, हलाली हो ही नहीं सकता जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करे, जो रसूलुल्लाह के दीन का मजाक उड़ाए और हुजूर के दीन के ऊपर फिल्में बनाए और हुजूर की शान में वहां पर लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगवाए इन्होंने फिल्म के अंदर। लब्बैक इतना अजीम नारा जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली को बुलाया, कहा अली, तो मौला अली ने आगे से जवाब दिया लब्बैक या रसूल अल्लाह। सहाबा ने तो जब हुजूर बुलाते थे तो सहाबा कहते थे लब्बैक या रसूलुल्लाह, वो तो गधे को कहा, वो भी कहता है लब्बैक या रसूलुल्लाह। जो हुजूर सारी उम्मत ने, सारे सहाबा ने, मुहद्दिसीन ने, सब ने ये नारा लगाया, आज उस नारे का मजाक उड़ाया जा रहा है। लोग कहते हैं ये जी सियासत है। मैंने कहा सियासत आप बताएं कि मेरे आका मौला ने मस्जिद नबी में बैठकर सियासत नहीं की है कि नहीं की? सियासत क्या है? ये अदालती निज़ाम, ये मुल्क चलाना। हुजूर मस्जिद नबी में बैठकर सारे मदीना का निज़ाम चलाया नहीं? फौजें तैयार कर छावनी वहाँ नहीं बनाई, फौजें भी वहीं तैयार की, लश्कर भी भेजे, हुजूर ने अदालत भी वहीं कायम की, अदालतें भी मस्जिद नबी में अदालत लगी, वहीं पर बैठकर फैसले होते थे, सारा कुछ। वो तो अल्लामा इकबाल कहता है ना कि जानता हूँ ये मगरिब का जमहूरी निज़ाम, चेहरा रोशन अंदरू चंगेज़ खान। और अल्लामा इकबाल कहते हैं मैं जानता हूँ ये मगरिब का दिया हुआ निज़ाम है, इनके चेहरे तो रोशन है, अंदर से चंगेज़ खान से भी जालिम है। चंगेज़ खान ने मुसलमानों की खोपड़ियों के साथ मीनार बनाए थे ना। इकबाल कहता है ये चेहरे रोशन है इनके, अंदर से ये इस्लाम के इतने मुखालिफ हैं आपके सामने हैं। फिर हुजूर के दीन का कोई नाम ले, रसूलुल्लाह का नाम कोई ले, कोई ताजदार खत्म नबूवत का नाम ले, तो उसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा